हाँ बेटा बोलो। हाँ बोलो बोलो। और ये सर टेम्परेचर के लिए थीटा यूज कर सकते हैं? कुछ बुक्स में करते हैं, मतलब आप उसको रॉन्ग नहीं कह सकते, मतलब ये एक्चुअली स्टैंडर्ड के है, लेकिन कुछ बुक्स में थीटा भी यूज किया जाता है। लेकिन आप ये वाला यूज करिएगा, कौन सा, करंट में आई वाला यूज करिएगा और टेम्परेचर में के वाला यस सर। यूज करिएगा। लेकिन बुक्स में दे देते हैं, इसमें कॉम्पिटेटिव में देयर इज नो बाउंड्रीज ना, बाउंड्रीज नहीं होती, कुछ भी पूछ लेते हैं। यस सर। अच्छा ठीक है ना। नाउ तो हम लोग इसका यूज करेंगे और कुछ डायमेंशन फाइंड आउट करके आपको बताते हैं। ठीक है, आप पहले रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए पूरा, कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मास के लिए एम यूज करेंगे, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, करंट के लिए आई या ए, टेम्परेचर के लिए के या थीटा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एम ओ एल मोल। चलिए हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग कॉलम बना लेते हैं। हम्म, अच्छा ठीक है, डायमेंशन में कॉलम नहीं बनाते, जैसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, कुछ भी ले सकते हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो एक बात बताओ, डायमेंशन को हमेशा ट्रेडिशन है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। लेंथ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिंबल। बॉयज एंड गर्ल्स, लेंथ के लिए क्या यूज कर रहे हैं, याद। और ब्रेथ के लिए भी तो एल होगा, दोनों लेंथ है ना बेसिकली। अरे नाम यस अलग सर। अलग है लेकिन है तो दोनों लेंथ। तो L2, यस L2 हो गया एरिया के लिए L2। सीबीएसई में क्या करते हैं, सीबीएसई में एम पहले लिखते हैं, फिर एल आता है, फिर टी लगता है, सीक्वेंस उन्होंने ऐसे बनाया। अगर यहाँ पे सपोज करो एरिया लिखना है, तो एम तो है नहीं, 0 2 टाइम 0, और अगर स्टेट बोर्ड में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, एल पहले लिखते हैं, फिर एम लिखते हैं, और फिर टी लिखते हैं। ठीक है, वैसे आप L2 लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। सीबीएसई में पहले एम रहता है, फिर एल होता है, फिर टी होता है। स्टेट बोर्ड में पहले एल, फिर एम और फिर टी। ठीक है, यस सर। यस तो सर। आप L2 बोलोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इनफैक्ट ऑल आर लेंथ, नाम अलग अलग है, बस है तो वो लेंथ। तो एल एल एल, इट बिकम L3। ठीक है, देन डेंसिटी, हम लोग 11th में डेंसिटी का सिंबल स्टैंडर्ड यूज करते हैं, रो। ये रो है, ग्रीक लेटर RHO, RHO। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, मास m से डिनोट करेंगे, और वॉल्यूम जो है, नहीं एक मिनट, मास को m से डिनोट करेंगे, करेक्ट। मास को m से करेंगे,
वॉल्यूम हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे लाके रख देंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा L3, तो M1 L-3। देखो वॉल्यूम ठीक है, और डेंसिटी yes sir, हाँ। अगर हमको वेलोसिटी लिखना हो, वेलोसिटी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ एंड टाइम इज टी। टाइम के लिए हम लोग टी यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया तो एल यूज करेंगे, इट बिकम L1 T-1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये आपको समझ के याद भी करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, अच्छा। एक्सेलरेशन इज बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो वेलोसिटी को यहाँ पे रख देंगे बेटा हम लोग, तो एक्सेलरेशन बिकम, वेलोसिटी क्या है L1 T-1, टाइम नीचे T है, तो इट बिकम L1 T-2। ठीक है कि नहीं, समझ में आया बच्चा सबको, देख लो। yes यस sir, सर। लेकिन याद भी करना पड़ेगा, अब तुम ट्रिक करो चाहे जैसे भी याद करो, अपने से तुम्हें मतलब यू शुड नो हाउ टू डू इट, देन यू हैव टू यूज फॉर 2 इयर्स, 11 12 दोनों में यूज करना पड़ेगा तुमको। लिख लीजिए फिर मैं आगे प्रोसीड कर। एक्सेलेरेशन तक आ जाइएगा तो बताइएगा मुझे। yes sir, देन वन मोर, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो m से रहेगा, m फॉर मास, और एक्सेलरेशन को बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इधर। एक्सेलरेशन क्या था L1 T-2, तो पूरा हो जाएगा ये M1 L1 T-2। सबसे इंपॉर्टेंट ये
Then seventh one, that is work or energy, whatever it is, एक ही बात है. Both are the same. वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स. ये फोर्स इधर से लाके रख देंगे ना हम लोग. फोर्स विल बी m1 l1 t minus 2 and displacement is l. डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ. m1 l2 t minus 2. समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो. यस सर, हाँ, यस समझ सर. में आ रहा है ना? Yes, sir. इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए बच्चे. ठीक है. अच्छा, एक दो और निकाल लेते हैं. दैट इज पावर. पावर इज वर्क अपॉन टाइम. रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर. ये वर्क का इधर रख देते हैं ताकि ना वर्क को वर्क इधर. तो वर्क आ जाएगा दैट इज m1 l2 t minus 2 अपॉन टाइम t. तो ये हो जाएगा m1 l2 t minus 2. प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ये जो ये है ना, ये इसको हम फोर्स को लाके यहाँ पे रख देंगे. ठीक है. सो इट बिकम प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स क्या है m1 l1 t minus 2. एरिया का हमने क्या निकाला था? l2, पहला वाला फर्स्ट वन. तो ये आ जाएगा m1 l minus 1. एक l कैंसिल हो जाएगा. t minus 2. फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्स बहुत जगह पे यूज होता है. वर्क भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट. ये प्रेशर के समझ में आया कैसे निकाला बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Understood. यस सर, अंडरस्टूड. एक आज का एक क्लास कर लेते हैं, फिर आप लोग फ्री हो जाइएगा. ठीक है, मीटिंग एंड करेंगे हम लोग. दैट इज चार्ज. चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं. चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. तो करंट को हमने आई भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं. तो आई इंटू टी. इट बिकम आई टी इट. आई टी इट. आई टी इट. एक क्लास कर लेते हैं. मोमेंटम. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी.
मास को m से करेंगे। वेलोसिटी क्या था बेटा हम लोग का? वेलोसिटी जो हमने थर्ड फोर्थ क्या था वेलोसिटी? LT minus 1. L1 t माइनस 1, तो पूरा हो जाएगा L1 L1 t माइनस 1। इसको याद करके रहना, नेक्स्ट टाइम आना तो याद करके आना सब, ठीक है? और देखना कैसे डिराइव किया है। यहाँ पे हम लोग मीटिंग एंड करेंगे बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है? Yes, sir. ओ चल बा। Yes, sir. Thank you, sir. अंकित आई विल, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। Okay, sir.